बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स के 7 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और लेसन नंबर जो 8 है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं। तो आज हम लेसन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 9 है सिमिलर फिगर्स। ये ज्योमेट्री का चैप्टर है। एक्सरसाइज है 9.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। यानी वो कहता है कि फाइंड करें कि आया कि ये जो सॉलिड्स दो दी हुई हैं ये सिमिलर हैं कि नहीं। आर द लेंथ आर इन सेंटीमीटर, उनकी तमाम जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है। अब जो सिमिलर फिगर्स होती हैं उनको प्रूव करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। रूल्स क्या है? 161 पे है, इफ़ टू एंगल इन वन ट्राइंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग टू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन अनदर ट्राइंगल, द थर्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल मस्ट बी कन्ग्रेंट। यानी वो कहता है कि अगर दो ट्राइंगल हैं उसमें एक ट्राइंगल के दो एंगल कन्ग्रेंट हैं यानी एक जैसे हैं, तो तीसरा एंगल जो है वो लाजमी एक जैसा होगा। इसी तरीके से इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है पेज नंबर 162 पे, वो है कि इफ़ द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, यानी दो साइड्स हों और उनके जो बीच में बनने वाले एंगल हों वो अगर सेम हों तो फिगर्स जो हैं वो सेम होती हैं। यानी साइज़ उनका बेशक एक का छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन फिगर्स जो कन्ग्रेंट कहलाएंगी या सिमिलर कहलाएंगी। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ़ द रेशियो ऑफ ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी करस्पॉन्डिंग साइड में रेशियो इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? करस्पॉन्डिंग साइड होती है यानी अगर ये साइड इस तरह की है उसी तरह की दूसरी साइड है, यानी उससे मुताबिकत रखती है, उस जैसी है, तो ये दो करस्पॉन्डिंग साइड कहलाती हैं। अब ये देखें एक इंक्लाइंड साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली है, ये साइड इस तरफ बेंड हुई हुई है, ये भी इस तरह बेंड हुई है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग ये है। तो करस्पॉन्डिंग वो होती है जो एक जैसी हों, यानी आपस में मिलती जुलती हों, आपस में मुताबिकत रखती हों, साइज़ उनमें चाहे उनका छोटा बड़ा हो। तो थर्ड प्रॉपर्टी यही है कि इफ़ द रेशियो ऑफ आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो हम निकालेंगे वो अगर इक्वल हो देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम इनमें यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं व्हेन द रेशियो ऑफ all corresponding sides are equal, यानी जब करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो तमाम साइड्स में इक्वल होगी फिर क्या होता है? फिर क्या होगा? हम इस पे लिखते हैं 4/6। तो ये कंडीशन होगी 4/6, एक ये करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी ये साइड हमने लेनी है, फिर इसकी साइड लेनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 3 और इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी है? 4.5। नेक्स्ट है 5 और इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है? 7.5। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 5/7.5। स्टूडेंट्स एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि करस्पॉन्डिंग साइड लिखते वक्त अगर आप पहली फिगर की जो साइड्स हैं वो न्यूमरेटर में लिख रहे हैं तो तमाम साइड आपने न्यूमरेटर में लिखनी है, और दूसरी जो फिगर है उसकी तमाम साइड्स अपने डिनोमिनेटर में लिखनी है। ये नहीं कि किसी की ऊपर लिख लें और किसी की नीचे लिखनी है, एक ही सिमेट्री रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनकी रेशियो आपस में इक्वल है। अगर तो रेशियो इक्वल होगी तो ये जो फिगर्स हैं वो सिमिलर होंगी। तो कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर लें इसे बेशक। 4/6, तो ये वैल्यू आ रही है 2/3। अदरवाइज़ आप इसे कटिंग का भी कर सकते हैं, 2 × 4, 2 × 3 = 6। नेक्स्ट है 3/4.5, तो ये भी 2/3 के इक्वल है। नेक्स्ट है हमारा 5/7.5, ये भी 2/3 के इक्वल है। तो अब आप देख सकते हैं तीनों की जो रेशियोज़ है वो है 2/3, 2/3 और 2/3, यानी इसके साथ जो रेशियो है 2 है और ये रेशियो 3 है,
इसकी रेशियो इसके साथ 2:3 की है, इसको रेशियो इसके साथ 2:3 की है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द ratios of all corresponding sides are equal, यानी तमाम corresponding साइड की जो रेशियो है वो इक्वल है। सो द सॉलिड्स आर सिमिलर, यानी ये जो सॉलिड्स है वो सिमिलर है क्योंकि इनकी रेशियो सबकी एक जैसी है 2/3। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम इसी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।